दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे 17 स्टेप्स जिनको यदि आपने फॉलो किया तो प्लान दिखाने के बाद आपको 100% ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। यानी ज्वाइनिंग करने के लिए ऐसे 17 स्टेप्स जो आपको फॉलो अप में मदद करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग प्लान से नहीं जुड़ते, लोग फॉलो अप से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? लोग फॉलो अप से जुड़ते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सर फिर प्लान क्यों दिखाना है? जब लोग फॉलो अप से ही जुड़ते हैं तो फिर प्लान क्यों दिखाना है? प्लान दोस्तों इसलिए दिखाना है कि फॉलो अप प्लान के बाद ही होता है। बिना प्लान दिखाए फॉलो अप होता ही नहीं है। इसीलिए प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोजिंग फॉलो अप से होती है। आप सोचेंगे कि बिना प्लान दिखाए मैं फॉलो अप करके क्लोज कर लूं, इट विल नेवर हैपन। यानी आपको पहले प्लान दिखाना है, उसके बाद में फिर फॉलो अप होता है। तो फॉलो अप में आपको 17 चीजों का ध्यान रखना है। आज 17 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि देखिए, यदि आप फॉलो अप प्लान दिखा रहे हैं तो फॉलो अप करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, फॉलो अप इज मस्ट। अभी जो फॉलो अप होता है ना, एक्चुअली फॉलो अप होता क्या है? देखिए, फॉलो अप को लेकर के यदि हिंदी का इसका हम मीनिंग देखें ना, तो फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना। लेकिन यहाँ हम लोग पीछा करने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फॉलो अप का मतलब है प्रोस्पेक्ट को डिसीजन तक पहुंचाना, प्रोस्पेक्ट को निर्णय तक पहुंचाना। तो हमने कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन किया है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में किया है, चाहे इंश्योरेंस में किया है, चाहे कहीं और किया है, यदि हमने कोई प्रेजेंटेशन दिखाया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले, या हमारा प्रोजेक्ट परचेज कर ले, या हमारा कोई कह सकते हैं हमारी कोई अपॉर्चुनिटी है उसको ले ले, या फिर हमारा कोई कोर्स है उसको खरीद ले, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको फॉलो अप करना यानी उसको डिसीजन तक पहुंचाना जरूरी है। उसके लिए आपको प्लान दिखाने के बाद आपको उससे दोबारा मिलना जरूर है। आपको फॉलो अप करना मस्ट है, ये पहला पॉइंट। यानी प्लान दिखाने के बाद आप यदि छोड़ दोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलो अप करना ही करना है, फॉलो अप मीटिंग जरूरी है। ये है पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, फॉलो अप को है ना सीरियसली करिए। फॉलो अप को हंसी मजाक में मत लेके जाइए। फॉलो अप जब भी आप करेंगे ना, जब भी मिलेंगे फॉलो अप करने के लिए, और फॉलो अप करने को लेकर के भी आप बिल्कुल सीरियस रहिए। जैसे प्लान दिखाने तक आपने पूरी सीरियसनेस दिखाई, आपने सीरियसली लिस्ट में नाम मेंटेन किया, फिर उनको कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया, आपने जाके प्लान दिखाया, उतना ही सीरियस रहना है आपको फॉलो अप के बारे में। मतलब फॉलो अप को हल्के में मत लीजिए। आपको बताऊं, 80% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सच में फॉलो अप ही नहीं करते, प्लान दिखाते जाते हैं, प्लान दिखाते जाते हैं, फॉलो अप ही नहीं करते, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ऐसा आज तक हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ कि सामने से कोई व्यक्ति खुद फोन करके आया, पैसा लेके आया और बोले लो जी, लो लो पैसा ले लो, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। आज तक एक भी नहीं आया। फाइनली फॉलो अप हमने ही किया है और सामने वाले को व्यक्ति को डिसीजन तक पहुंचा के हमने उनसे पेमेंट लिया है। यही तरीका है, यही रास्ता है। पॉइंट नंबर 3, जब भी फॉलो अप करने के लिए जाओ ना, ये मान के जाओ कि जिस व्यक्ति का फॉलो अप करने जा रहे हो वो आपका डायमंड है, वो आपका डायमंड बनेगा। ऐसी सोच लेके जाओ कि जिस व्यक्ति को भी आप लेके आ रहे हो ना, पक्का डायमंड बनेगा वो आपका। तो आप सोच के देखो, यदि आप ऐसी सोच के साथ जाओगे कि वो एक डायमंड है आपका, तो आप मुझे बताइए फिर आप फॉलो अप कितने अच्छे तरीके से करोगे। आप फिर लूज नहीं रहोगे बिल्कुल भी। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति के पास भी जा रहे हो ना, सोच के जाओ वो डायमंड है आपका। राइट। नाउ पॉइंट नंबर 4, जो जो आपने उससे प्लान में वादे किए ना, वो सारे वादे निभाने का वक्त होता है फॉलो अप। जो जो चीजें आपको बोली ना, वो चीजें दिखाने का वक्त होता है फॉलो अप। तो आपने क्या कर दिया, प्लान में दिखा दिया कि आज इतने सारे लोग आज इस बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं। अब सक्सेस हो रहे हैं ना, तो फॉलो अप में 2-4 वीडियो दिखा दीजिए सक्सेस की। आपने बोल दिया मेरा अपलाइन इतने पैसा कमाते हैं, 1 लाख रुपए पर डे की इनकम है, तो जिनकी आप 1 लाख रुपए पर डे की इनकम बता रहे हैं उनका टीडीएस दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो कुछ भी आपने वादा किया कि आज पूरे देश भर में लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट आया है, तो 2-4 टेस्टिमोनियल दिखा दीजिए। तो जो कुछ भी आपने वादा किया था प्लान में, उनको जो कुछ भी बताया था, अब ये वक्त है दिखाने का।
इस बात का ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, उनका फेथ बिल्ड होगा, फेथ डेवलप होगा और वो डिसीजन के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ना पॉइंट नंबर 5, रूल ऑफ 5 ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एवरेजन एक व्यक्ति को क्लोज करने में लगभग 5 मीटिंग्स लगती हैं। हर मीटिंग में 5 मीटिंग नहीं लगेंगी, एवरेज 5 मीटिंग लगेंगी। कोई मीटिंग ऐसी भी होगी जो पहली बार में क्लोज हो जाए, कोई दूसरी बार में क्लोज हो जाएगी, कोई तीसरी बार में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई चौथी बार में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई 5वीं बार में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई शायद 10वीं बार में भी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी के पीछे मत पड़िएगा। ये फॉलो अप करने का मतलब 5 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके पीछे पड़ जाइए, वो आपका फोन उठाना ही बंद कर दो। आपको इतना बढ़िया तरीके से, इतना लाइटली आपको फॉलो अप रखना है कि सामने वाले को बुरा भी न लगे, वो आपका फोन भी उठाना बंद न करे, वो हर बार आपसे मिलने को तैयार भी हो जाए, कभी जूम कॉल पर मिलने को तैयार हो जाए तो कभी मिलने को तैयार हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपसे कटना चालू ना कर दे। और जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि वो आपसे कटना चालू हो रहा है, वो आपको अवॉइड करना चालू कर रहा है, पॉज दे दीजिए, पॉज दे दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, रिलेशन बिल्ड करते रहिए, हाय हेलो करते रहिए, बीच बीच में उनको विश करते रहिए, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पीछे पड़ गए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, हर एक मीटिंग का अंत, हर एक मीटिंग का अंत 2 चीजों के साथ होना चाहिए। नंबर 1, या तो पैसा आ जाए या तो अगली मीटिंग का कंफर्म टाइम सेट हो जाए। इस बात को हमेशा माइंड में रखना है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि या तो मेरी मीटिंग पैसे से क्लोज होगी, मैं पैसा ले लूंगा, या तो फिर मैं अगली मीटिंग का टाइम ले लूंगा। यदि इन दोनों में से कोई चीज नहीं मिली है तो अभी विश्वास मानिए, मीटिंग खत्म नहीं हुई है, मीटिंग को खत्म कीजिए। क्लियर हो गया? ये था पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 7, सेल्समैन मत बनिए प्लीज। जब भी आप फॉलो अप करने जाए ना, सेल्समैन मत बनिए, बी अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बनिए, सलाहकार बनिए, एक अच्छे सलाहकार। देखिए आज आपको जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, ये इससे सॉल्व हो सकती है। जबरदस्ती बेचने की कोशिश मत कीजिए। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लिवोगेन इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको वेलहर्ट लेना चाहिए, है ना? आप क्या सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, आपको इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, आप उन्हें एक सलाहकार की तरीके से गाइड कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, सलाह दे रहे हो। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई चीज बेच रहे हो, क्योंकि आदमी बेचने वाले से बचना चाहता है और सलाहकार की बात मानता है। तो इसीलिए सलाहकार बनिए, बेचूलाल मत बनिए। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 8, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। फॉलो अप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टूल्स का इस्तेमाल करिए। और आज की तारीख में तो सबसे शानदार टूल्स हैं यूट्यूब के वीडियोस, कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल्स, ये शानदार टूल्स हैं। आपने किसी वकील को प्लान दिखाया, तो वकील को प्लान दिखाने के बाद किसी वकील का ही वीडियो दिखा दीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो रहा है। किसी डॉक्टर को प्लान दिखाया तो डॉक्टर का ही वीडियो दिखा दीजिए। किसी टीचर को प्लान दिखा रहे तो किसी सक्सेसफुल टीचर का ही वीडियो दिखा दीजिए। किसी को गैस बनती है तो लिवोगेन का ही कोई वीडियो दिखा दीजिए, टेस्टिमोनियल दिखा दीजिए। किसी के यूट्रस में रसोली है या फिर किसी के किडनी में स्टोन है और आप उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप किसी का स्टोन जिसका निकल गया है उसका टेस्टिमोनियल दे दीजिए। कहने का मतलब ये टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा भरोसा टूल्स पे करते हैं। लोग जब देखते हैं ना, जब दूसरे लोगों को सुनते हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस, उसको लोग ज्यादा वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आप तो बेच ही रहे हो, आपका तो चीज है तो आप तो बोलोगे ही बोलोगे। लेकिन जब थर्ड पर्सन बोलता है ना, मुझे फायदा हुआ, मैं पैसा कमा रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, तो लोगों को लगता है अच्छा यार, फिर तो हमें भी करना चाहिए। तो ये था पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, हमेशा ध्यान रखिए कि जो 5 मीटिंग करनी है ना आपको, ये बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इसको 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाए। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ये 5 मीटिंग जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। और जिसमें पहली मीटिंग तो स्टार्ट कब हो जाएगी, प्लान दिखाने के तुरंत बाद पहली मीटिंग हो गई।
आप यदि पैसा नहीं मिला है तो दूसरी मीटिंग फाइनल कर लीजिए, जूम पे करिए, ऑफलाइन करिए, जैसे भी पॉसिबल है करिए, लेकिन 5 मीटिंग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त न लगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, जब भी फॉलोअप करने के लिए जाए ना, तैयार होके जाइए, टूल्स के साथ जाइए, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होके जाइए, वो सारी चीजें लेके जाइए जिन चीजों की वहां पे आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। वो वीडियोस पहले से निकाल लीजिए जो वहां दिखानी है, वो लिंक पहले से निकाल के रखिए, वो किताब पहले से लेके जाइए जिसकी वहां पे आपको आवश्यकता पड़ सकती है, फॉर्म साथ में लेके जाइए, व्हाइट पेपर साथ में लेके जाइए, सारी चीजें साथ में लेके जाइए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वहां जाने के बाद आप ढूंढ रहे हो क्या करूं क्या करूं। जैसे आपने देखा है फौजी लोगों को देखा है आपने, वो हमेशा अपने टूल के साथ रहते हैं। आप सोच कर देखो बॉर्डर पर जाने के बाद वो बोले यार मेरी गन कहाँ चली गई, गन कहाँ चली गई, आतंकवादी सामने से आ गया, वो गन ढूंढने में लगा हुआ है, इतने में तो टपका देगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्या करना होता है, हमेशा टूल्स के साथ में रहिए, सामने वाले को बच निकलने का ज्यादा चांस मत दीजिए। पॉइंट नंबर 11, जब भी आप फॉलोअप करने के लिए जाओ ना, अच्छी स्टेट में जाइए, आपकी मनः स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपकी यदि मनः स्थिति अच्छी नहीं है, आप टेंशन में हो, आप गुस्से में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप नींद में भरे हुए हो, आपका किसी से झगड़ा हो गया है, उस वक्त अवॉइड करिए जाना, मीटिंग को आगे पीछे सेट कर लीजिए। ऐसी स्टेट में आप जाओगे ना जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, गुस्से में हो, किसी से झगड़ा हो गया है, फैमिली में कोई इश्यू हो गया है, ऐसे वक्त जाओगे ना, सारी की सारी फीलिंग्स आपके चेहरे से दिखाई देंगी। और ऐसी स्थिति जब आपके चेहरे पर ये सारी मायूसियां, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा डिप्रेशन यदि दिखाई दे रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव स्टेट है, नेगेटिव ऑरा है, और नेगेटिव स्टेट, नेगेटिव ऑरा में लोग आपसे बचेंगे। तो इसलिए या तो आप इतने बड़े कलाकार हो कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप जाओ तो कुछ पता ही नहीं चले सामने वाले को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे न दबे जानत सकल जहान, ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको आप कभी छिपा ही नहीं सकते। इसलिए यदि इन 7 में से कोई भी स्टेट, यदि उस स्टेट में, यदि उस वक्त आप इनमें से कहीं भी किसी भी चीज में फंसे हुए हो, तो सामने वाले को पता चल ही जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी स्टेट में जाइए, जब आप जा रहे हो खुश होके जाइए, चीयरफुल होके जाइए, कुछ अच्छा सोच के जाइए, कुछ अच्छा देख के जाइए। मैं तो आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी आप किसी के पास जा रहे हो ना, कुछ नहीं, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो ही देख के चले जाओ एक बार, एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी, आप खुश हो जाओगे, आप चीयरफुल रहोगे, तो आप जब जाओगे ना तो एक अलग मूड में जाओगे आप, और आप अच्छे से बात कर पाओगे, या किसी मोटिवेशनल अच्छे स्पीकर को सुन के जाइए, राइट? तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। कोई अच्छी किताब पढ़ के जाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 12, एक अच्छी रेपो बनाइए, एक अच्छी इमेज बनाइए अपनी, उनके सामने क्या करना है, अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है। ये अच्छी इमेज कैसे बनती है? अच्छे कपड़े, अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, टाइम की पंक्चुअलिटी, इन सब चीजों से एक अच्छी रेपो बनती है। उन्होंने कोई चीज पूछी, आपको पता नहीं है, आपने इमीडिएट फोन लगा दिया सीनियर को, सर 1 मिनट मैं कंफर्म करता हूं, मुझे इस पर डाउट है, या मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, और आपने इमीडिएट फोन लगा दिया। इट इज क्रिएटिंग ए पॉजिटिव रेपो। ये उनके सामने एक पॉजिटिव रेपो क्रिएट कर रही है कि यार बंदा ईमानदार है, झूठ नहीं बोला इसने, इसको पता नहीं था ना तो इसने पूछ लिया फोन करके। यदि कोई भी चीज वो ऐसी बोलते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो झूठ नहीं बोलना है, सर अभी कंफर्म करके बताता हूं, मुझे कंफर्म नहीं है प्लीज। दैट्स गुड, यू आर क्रिएटिंग ए वंडरफुल रेपो। लेकिन कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आपको सारे सवालों के जवाब पहले से पता हो, तो वहां पे आपको अपनी वीकनेस भी दिखाई न दे। तो एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक बढ़िया रेपो आपको क्रिएट करनी है फॉलो अप में। उसके बाद में हमेशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था उसी में आगे इसको बढ़ा देता हूं पॉइंट को। ट्रांसपेरेंट रहिए, झूठ मत बोलिए बिल्कुल भी, ऐसा कोई वादा मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सके। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉलो अप में कभी कोई ऐसा वादा नहीं करना है जिसका कि आप पूरा न कर सको। जो आपने वादा कर दिया, फिर उसको निभाने के लिए जान भी जाए ना तो चली जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
फिर आपने जो वचन दे दिया ना उसको, उस वचन को निभाना है। आपने उनको बोला है ना मदद करने के लिए, तो मदद करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सच बोलिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने तो कुछ और थे लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो 10 लोगों से भी पूछ लेना तो भी एक ही बात आनी चाहिए, वही उसको रेस्पॉन्स, वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो उसने अपनी आंखों से देखा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीजों से क्या होगा, उसका है ना फेथ बिल्ड होगा। वो धीरे धीरे आपकी तरफ चला आ रहा है, वो आपके साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, कोई भी है ना ऐसे हल्के सवाल मत पूछिए। ऐसे कोई सवाल मत पूछिए जिसका जवाब आपको पसंद ना हो या आपके फेवर में ना हो। जैसे कई बार लोग पूछ लेते हैं और कैसा लगा। अभी देखिए इस तरीके के ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछने हैं। और कैसा लगा, यदि वो बोल देगा जी बकवास लगा, अब क्या करोगे आप। अभी आपने उसको पूछ लिया, मतलब ऐसा भी कोई भी सवाल उससे नहीं पूछना है जिससे कि यदि वो जवाब दे दे तो वो आपके फेवर में ना हो। बस एक ही बात का ध्यान रखो, सवाल ऐसा पूछो, जवाब दो कुछ भी हो आपके फेवर में ही आना चाहिए। तो हमेशा ऑप्शन दीजिए। सवाल के लिए मैं आपको कहूंगा यहाँ पे ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन कैसे, सर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या पैसा अच्छा लगा। अब दोनों में से बोलेगा प्रोडक्ट अच्छे लगे तो भी गुड, पैसा अच्छा लगा तो भी गुड। सर आपके नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे भाभी जी के नाम से, वंस अगेन दोनों में से किसी का भी बोल दे। सर आप कैश देना चाहेंगे या फोन पे करेंगे। समझ में आ गई कहानी। ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब कुछ भी हो आपके फेवर में ही होना चाहिए। इस बात का आपको फॉलोअप में ध्यान रखना है। अगली चीज, पॉइंट नंबर 15, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बनिए। हमारे गुरु कहा करते थे, सेल्स के बिजनेस में, ये डायरेक्ट सेलिंग हो, इंश्योरेंस हो, फार्मा हो, कोई भी हो, सेल्स के बिजनेस में ज्यादातर लोग, ज्यादातर सेल्समैन ज्यादा बोलकर अपने हाथों से अपनी कब्र खोदते हैं। क्या, एक सेल्समैन अपने हाथों से अपनी कब्र खोदता है दफन होने के लिए, ज्यादा बोल मत। सामने वाला व्यक्ति आपके बातों में से ही सवाल ढूंढता है, इसलिए टू द पॉइंट बोलो, कम बोलो, सुनो ज्यादा। ईश्वर ने मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है, बोलो कम सुनो ज्यादा। एक मुंह दिया है, उसको भी और 10 काम दिए हैं। खाने का भी काम इसी को दिया है। नाक बंद हो जाती है तो सांस भी मुंह से लेते हो आप। किसी को चिढ़ाने का काम भी मुंह से करते हो। करते हो नहीं करते, कितने सारे काम मुंह से करते हो। लेकिन कान से क्या, कान से चिढ़ा सकते हो क्या किसी को। मुंह से चिढ़ा सकते हो, उसको जीभ दिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कान से दिखा सकते हो कि ले देख। कान का सिर्फ एक ही काम है बेटा, सुन। मुंह के तो और भी 10 काम है। इसका मतलब सुनना ज्यादा है। समझ में आ रही है बात। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, फॉलो अप में सुनिए ज्यादा, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। वो जितना ज्यादा खुलेगा, जितनी ज्यादा बातें करेगा, उतने ज्यादा सेल के नजदीक पहुंचते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस रखिए। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक बात बताऊं आपको, पते की बात, झोपड़ी जल्दी बन जाती है, महल बनने में वक्त लगता है। और एक चीज का ध्यान और रखना, जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके साथ आने में वक्त लगा रहा है, विश्वास मानिए उतना ही लंबा टिकेगा आपके साथ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जल्दी आ रहे हैं उनको छोड़ दो कि बाद में लेके आएंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि जो लोग आपके साथ इमीडिएट आ रहे हैं वो भी बहुत लंबा करेंगे, लेकिन जो जितना लेट आ रहा है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होके काम करेगा। पेशेंस रखिए। जरूरी नहीं है कि वो आज ही जुड़ जाए। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, जो जितना लेट जुड़ता है ना उतना ज्यादा फायदा भी देता है। लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन पेशेंस ऐसे ही नहीं, जैसे पेशेंस रख दीजिए भूल जाइए उसको, नहीं। पेशेंस का मतलब होता है टच बना के रखिए, दरवाजे खुले रखिए, बातें करते रहिए, मिलते मिलाते रहिए, हाय हेलो करते रहिए। ऐसे पेशेंस रखना है। नहीं तो आप बोलोगे सर ने बोला था पेशेंस रखो पेशेंस रखो, तो ठीक है सर अब 10 साल बाद ही मिलेंगे इससे।
ये वाला पेशेंस नहीं चाहिए। पेशेंस ये वाला चाहिए कि यदि वो आज जुड़ भी नहीं रहा है, साल भर बाद भी जुड़ रहा है ना, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, पवन भाई बैठे हुए इधर। पवन भाई इधर है क्या? एक बार जूम एंड रेज करना अपना। अभी मैंने पवन भाई को पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते में ज्वाइन किया मैंने उनको। पवन भाई को इसी हफ्ते में मैंने काम चालू करवाया। आप पूछो उनसे, वो पता है क्या बोल रहे थे। पवन भाई, आप बताओ मुझे कितना टाइम लगा है आपको ज्वाइन होने में, मेरे साथ इस बिजनेस में आने में? अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर सकते हो आप। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कितने साल लगे हैं पवन भाई को बिजनेस में गुड आने में। मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग पवन भाई। सर सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपने मुझे जब प्लान दिखाया था तो लगभग उसको 2 साल लगभग हो चुके हैं। दो और दो साल साल पहले हो हम्म, गए। उस अब टाइम जब आप आपने मुझे बताया था, उसके बाद मैंने ये विचार किया, मैंने कि सर के साथ अब जुड़ना है, क्योंकि सर की जो लीडरशिप है मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बार शांत प्रिय से धैर्य से सर मुझसे बातें करते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रशांत भाई आइए जल्दी से जुड़िए, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज कि सर जैसी होनी चाहिए कि धैर्य बनाए रखना है और बातें करते रहना है, लेकिन अपनी बिजनेस के लिए ये नहीं है कि आइए भाई जुड़िए, कहाँ हो, सामान लीजिए, प्रोडक्ट्स लीजिए, मिलिए। यानी कभी प्रेशराइज नहीं हुआ, तो मुझे कभी लगा नहीं कि ये अपने बिजनेस के लिए बातें करते हैं, ये हमेशा एक किसी के फेथ के लिए बातें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज। आप दोनों भाई मिलके कमाल करेंगे ना अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत कमाल होगा। थोड़ा और धैर्य रखना है, कमाल बहुत अच्छा होना है। दैट्स गुड, बिल्कुल बिल्कुल कमाल करेंगे। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल सुनवाया पवन भाई का, जिनको मैंने 2 साल पहले कभी प्लान दिखाया था, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में कभी संपर्क खत्म नहीं किया। और इसी हफ्ते में मैंने पवन भाई का काम स्टार्ट करवाया है। और पवन भाई का भी यही एक सवाल था, सर एक बात बताइए, आपने इतना लंबा फॉलोअप कैसे किया? आप इतने लंबे समय तक आप टच में कैसे रहे? बस वही मैंने आपको बताया, धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये बिजनेस सिर्फ आज का नहीं है, ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर 17, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी मीटिंग को खत्म करो ना, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ के जाओ, एक ऐसा मार्ग छोड़ के जाओ कि वो व्यक्ति है ना, मतलब भूल नहीं सके आपको। वो बेशक अभी आपके साथ बिजनेस न करे, लेकिन आपको भूल ना पाए। ऐसा ब्रांड बना दो, ऐसी बातें करके आओ वहां से, ऐसी छाप छोड़ के आओ कि सामने वाला व्यक्ति, मतलब सपने में भी है ना, यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सोचे ना, तो एक ही नाम याद आना चाहिए, वो आपका नाम। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप का ना ब्रांड बना लो। क्या बना लो? ब्रांड बना लो, ब्रांड। क्योंकि देखिए अब है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चालू हो गया है, यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में आ गया है, पढ़ाया जा रहा है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी कर रहे हैं अभी। अभी आपको पता है, जब लोग डिप्लोमा करके निकलेंगे डायरेक्ट सेलिंग का, बीबीए एमबीए पीएचडी करके निकलेंगे, लोग ढूंढेंगे मुझे किसके साथ काम करना है। सामने से फोन आएंगे आपके पास करने के लिए, लेकिन वो जब ही होगा जब आप एक अच्छी पहचान बनाओगे, एक अच्छा ब्रांड बनाओगे, मार्केट में अपने नाम का ब्रांड क्रिएट करोगे। लोग सलाह देने लगेंगे, तुझे नेटवर्किंग करनी है ना, उसके पास जा, मुकेश जी के पास जा। तू, तुझे सही सलाह लेनी है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, मुकेश जी को फोन लगा, वो तुझे सही सलाह देंगे। इस तरीके का आपका ब्रांड बन जाना चाहिए। जब ब्रांड बनते हो ना आप, तब सक्सेस मिलना चालू होती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपना ब्रांड बनाइए, ऐसी इमेज बनाइए अपनी कि लोग चाहे आज आपके साथ बिजनेस करें ना करें, लेकिन जिस दिन भी करने का मन हो, उस दिन वो आपके साथ ही करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये 7 स्टेप्स आप लोगों को जरूर ध्यान में, जरूर पसंद आए होंगे। तो कमेंट कीजिएगा कैसे लगे आपको ये 17 स्टेप्स फॉलो अप करने के। और एक भरोसा मेरा है कि यदि आपने ये 17 स्टेप्स को फॉलो किया, तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। और एक बोनस पॉइंट और दे रहा हूं 17 के साथ, 17 के साथ एक बोनस पॉइंट और दे रहा हूं, वो है आप सामने वाले व्यक्ति को एश्योरेंस दीजिए। एश्योरेंस दीजिए। लोग एश्योरेंस से जुड़ते हैं, जितना ज्यादा आप उनको भरोसा दोगे, उतनी जल्दी वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। तो एश्योरेंस देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये है बोनस पॉइंट आज का मेरी तरफ से। बाकी अब मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।